हम्म। फाइन, लेट्स स्टार्ट। क्या बोलूं यार, तुम्हें बोल दो कुछ। क्या चल रहा है? बिफोर आई बिगिन ना, एक चीज बोलूंगा। रिमेम्बर वी स्टार्टेड विद ऑलमोस्ट 50%, 50% इन द सेशन। जब फर्स्ट सेशन था ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स थे, याद है? एंड आई डिड टेल यू वन थिंग दैट एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी 12 to 18 समवेयर। उतना ही है कुछ अपना। ठीक है, फोर्सिबिलिटी क्या होती है? 80% जनता प्रोसेस ही पूरा नहीं करती है। जो प्रीलिम्स फेल होंगे ना, आपको क्या लग रहा है उन लोगों में से कोई प्रीलिम्स नहीं देगा? इट्स नॉट अबाउट बीइंग विद मी और बीइंग विदाउट मी। इट्स मोर अबाउट कि कर क्या रहे हो आप लोग। ठीक है, तो जब यहाँ ड्रॉप आउट है तो हर जगह ड्रॉप आउट होगा। तो अभी एंजाइटी थोड़ी पीक पे चल रही होगी। नॉर्मल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉर्मल है। कि इसमें सबने जितना वॉइस नोट में बोला था उतना ही किया ना। उससे ज्यादा तो किसी ने ट्राई नहीं किया। उसमें मैंने साफ बोला था कि जहां पे कंट्रोवर्सी दिखे वो सब नहीं छूना। 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए, और 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि मतलब 3 स्टेटमेंट ऐसी थी। मुझे भी पता था मोदी जी के कहने पे निर्मला निर्मला मैम आजकल बजट पेश कर रही है। वो वाला आई वाज शॉक्ड। तो बट क्या कर सकते हैं इन रियलिटी, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना? दैट इज ट्रू। तो मेरा कहना बार बार यही रहता है कि यार देखो, एट द एंड ऑफ द डे ना, ये अगर तुम कह रहे हो सर उन 3 क्वेश्चन से मैं पास होता, देखो जो 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए वो तुम्हारे सही हुए चाहे गलत हुए, डजेंट मैटर। नीरज म्यूट कर लियो यार। थैंक यू। ठीक है, तो वो 3 क्वेश्चन जो ड्रॉप हुए वो सबके लिए हुए हैं। तो तुम्हारे मार्क्स पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। सोमनाथ नहीं दिख रहा मुझे, एक बार रुको। होना चाहिए उसको। 9:35 पे ऑनलाइन दिख रहा है, क्लास में नहीं दिख रहा है, तो अजीब है ना। ठीक है, नेवरदलेस। ठीक है, तो ड्रॉप का तो अपन कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे वो 2-3 स्टेटमेंट गलत हुई हैं, फिनेंशियल बिल और फिनांस बिल, लक्ष्मीकांत जो हम इतने साल से पढ़ के आ रहे हैं उसको बिल्कुल उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब क्या कर सकते हैं यार। अब इन रियलिटी हम यूपीएससी से जाके लड़े, परेशान करें? नहीं। अपने हाथ में पता है क्या है? अपने हाथ में एफर्ट्स है, थोड़ा एलिमेंट ऑफ लक चाहिए। ठीक है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो लोग 81-82 नंबर तक आए हैं या 79 तक भी आए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या पता इन 3 क्वेश्चंस ने, 2-3 क्वेश्चंस ने तुम्हारा खेल खराब कर दिया। एज सिंपल एज दैट, है ना? लेकिन अब ये सब सोच के फायदा क्या है, जो मैं इतनी कहानी की सुना रहा हूँ आप लोगों को? डज इट मैटर? नो। क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर रिपीटर्स विद मी, मोस्ट ऑफ यू। ठीक है, तो इट डज नॉट मैटर। अब एक क्लास और आएगी, नंदिनी की कैटेगरी, जिनको पिछली लगी आग से कोई मतलब नहीं है, उनकी पहली आग है ये। ठीक है, तो शी इज लाइक कि सर मुझे क्यों सुना रहे हो ये सब? पेपर तो उसने भी देखा होगा, फिर ये भी देखा होगा मैं पढ़ के जो जाऊंगी यूपीएससी आंसर कुछ और दे देगा, तो मैं क्या करूं? तो मैं एक ही बात बोलूंगा, दिस आई कैन से इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, बहुत घिसा है तूने, मस्त एकदम। जितना एफर्ट डाला जा सकता था
बहुत घटिया तरीके से स्टार्ट हुई आंसर राइटिंग की, एकदम रद्दी आंसर, ट्रैश लिखा तूने स्टार्टिंग वाला। बट लास्ट आते आते इट वाज लाइक विजिबल इंप्रूवमेंट। मुझे नहीं, वो तुझे भी दिखी होगी। सेम विद योर टेस्ट स्कोर्स। ठीक है, बहुत रद्दी स्कोरों से शुरुआत हुई। तो बेसिकली तुझे मतलब नहीं होना चाहिए ना स्टार्ट कैसे हो रहा है तेरा अटेम्प्ट। चाहे भी 4 क्वेश्चन गड़बड़ कर रहा है, 5 क्वेश्चन कर रहा है, सबका इक्वली इम्पैक्ट हो रहा है ना वो। बस तुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। सिंपल है ना, जैसे 2013 14 15 में यूपीएससी स्पेशल ट्रीटमेंट देता था, एटलीस्ट घटिया आंसर की नहीं बनाता था। अब बना रहे 3 4 सालों से, हम क्या कर सकते हैं। तो उसको लेके परेशान नहीं होना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ठीक है, आंसर की वाले पे जितना मैंने आप लोगों को बोला था सिर्फ उतनी ही डायरेक्टली फॉलो करनी थी, उससे ज्यादा नहीं। रीजन ये था आंसर की दोबारा दिखाने का, मैंने बोला था 2024 का पेपर हम लोग एक बार देख लेंगे। पूजा का मैसेज आया, कहते 24 का पेपर नहीं किया, अटेम्प्ट कर लूं क्या। मैंने कहा अटेम्प्ट पेपर 24 का क्यों, नेवर। अटेम्प्ट करोगे फिर आंसर देखोगे, आंसर लगाओगे, क्या फायदा। फिर इसका मैसेज आया 2022 कर लूं क्या। तूने किया था ना मैसेज, ऐसे मत देख। हाँ फिर ठीक है, मेरे को लगा कि मतलब किसी और ने किया, कि उधार वाली नजरों से देख रही थी, जैसे पैसे ले रखे हो मैंने बेसिकली। ठीक है, तो फिर मैंने कहा, इसने कहा 2022 का कर लूं। मैंने कहा ओके। रीजन क्या है 2022 का करने का। रिमेम्बर, कम से कम 3 बार 2022 का पेपर तुम लोगों ने किया होगा। स्टार्टिंग जब हुई थी, मैंने कहा था पहले पिछले 5 साल कवर करेंगे, फिर उल्टा भगा दिया था। फिर टॉपिक वाइज चल रहा है, कोई चल रहा है। फिर अभी जब एंड हुआ तो मैंने कहा ट्रेंड एनालिसिस में लास्ट के 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेम्बर। तो अगर एक बार और कर लेगी तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर तुम मेरे से पेपर से आधे घंटे पहले गलती से कोई फोन करेगा, अब क्या करूँ, पीवा क्यों कर ले। ठीक है, सिंपल आएगा, सोचने की जरूरत तो नहीं है उसमें। ठीक है, नाउ यहां से हम बात करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल की। स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे बोल दूंगा सोमनाथ, शिवम, पूजा। पिछली बार इनका बहुत पास से कटा है, ज्यादा दूर से नहीं कटा। मतलब हो सकता था इनको मेंस लिखने का मौका मिल जाता, इनकी किस्मत खराब। ठीक है, सोमनाथ को मैं ये तो नहीं कह सकता मैंने मतलब इसको एटलीस्ट काम करते हुए देखा है, नहीं बोल सकता, लेकिन इस साल ये भी घिसा है। मेंस के टाइम पे थोड़ा इधर उधर हुआ था, बट उसके बाद ही इज डूइंग गुड। बाकी शिवम और पूजा का तो मैं लास्ट ईयर भी कह सकता हूँ। इन दोनों के दिमाग में कीड़ा है, जो कीड़ा मैं आज सबके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि तुम लोगों के में भी है बट इनका बहुत ज्यादा विजिबल है। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, इन दोनों की एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स। बहुत इजी हो जाता है इन दोनों के लिए कि सारा कुछ करने के बाद ना बेवकूफों वाली हरकत कर देना। ठीक है, इनके प्रायोरिटी क्लैश बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे मैं स्पेसिफिकली बताऊं, शिवम को मास्टर्स भी करनी है, ये भी देना, सब कुछ एक साथ करना है। ठीक है, लास्ट ईयर ये पढ़ के जाता था उन चीजों के लिए, इस बार शायद बिना पढ़े गया, मुंह उठा के गया, करेक्ट। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ। पूजा का इशू ये है कि इसे सब कुछ एक साथ करना है, इसे 100% मार्क्स चाहिए प्रीलिम्स में। अब पूजा तो पूजा नारकर है, सिंगल नहीं है, वो तेरी की दिक्कत है। ठीक है, तो 100% तो उस कैटेगरी से आ सकते थे अपने। ठीक। हाँ बेसिकली तरीका क्या है, अपने को समझना है ये, इन दोनों के माइंडसेट में प्रीलिम्स से क्या रिलेशन है। शिवम एक्चुअली ओवर यूसेज ऑफ ब्रेन करता है, एन नंबर ऑफ टाइम्स। इसने क्या किया है, पूरे मतलब अभी मैं मेंटरशिप की बात बता रहा हूँ, थ्रू आउट द टाइम ये सिर्फ वो मेरे से बातें सुनना चाहता था जो इसका मन करता था कि मैं इसके बोल दूं और वो कर ले। और 70% ऑफ द टाइम्स मैंने वो बातें नहीं बोली और इसने वो काम नहीं किया है। ये तुम लोगों के साथ भी हुआ है, लेकिन इसका ना बहुत विजिबल है ये चीज। एन नंबर ऑफ टाइम डिस्कशन हो रहा है, भैया ये कर लूंगा, भैया ऐसे कर लूंगा, नहीं भैया ये ज्वाइन कर लेता हूँ, हाँ कर ले। इसको ऐसे कर लूं, नहीं इसको ऐसे करेगा। तो ओवर यूसेज ऑफ ब्रेन किल्स, ये हर बार बोला है मैंने आप लोगों को प्रीलिम्स में। किसी भी क्वेश्चन में एक टाइम से ज्यादा लिख लो इस चीजों को, एग्जामिनेशन हॉल माइंडसेट की बात कर रहा हूं मैं। आज तक मैंने कभी नोट डाउन करने को नहीं बोला ये चीजें, लेकिन ये चीजें बोल रहा हूँ
और ये प्रीलिम से पहले पढ़ के जाओगे तुम लोग, जो अभी 4-5 बातें बोलूंगा। ठीक है। फर्स्ट, ओवर यूसेज ऑफ ब्रेन किल्स। जब हमने प्रीलिम्स मोड स्टार्ट किया था, या वहीं पे मैंने बोला था प्रीलिम्स के जो भी आंसर आएगा फर्स्ट गो में मार देना, रिमेम्बर? क्योंकि सेकंड थर्ड गो में तुम ओवर यूसेज करोगे। तो ओवर यूसेज ऑफ ब्रेन में क्या होता है, तुम ऐसी इंटरलिंकेजेस करते हो कि तुम्हें भी विश्वास हो जाएगा कि निर्मला सीतारमण मैडम मोदी जी के कहने पर ही बिल पेश कर रही हैं अपना बजट वाला। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। मैं अभी तक रियलाइज नहीं कर पाया हूँ। और पता है तुमको, मैं हमेशा बोलता था कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है तो जो यूपीएससी ने कहा उसे सही मान लो। अगर मान लो यूपीएससी ने, शिवम ने पता नहीं कौन से का आंसर भेजा था मुझे, यूपीएससी ने उसके 2 साल लगातार पूछा डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में, और दोनों बार आंसर चेंज किया, तो मेरे से कहता भैया आप क्या करो। मैं कहा इसको प्रॉब्लम यही है, इसका दिमाग ज्यादा चल रहा है। मैंने कहा जो बाद में बोला यूपीएससी ने वो सही मान लो। अब मैं क्या जाके 4 किताबें से चेक करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जो मेरी एक किताब है उससे मेरे को एक आंसर का हिंट मिल रहा है, बट कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, इसलिए जो बाद में दिया वो मान लो। बट इन केसेस में जो मैं बाद में जाने वाले पे भी नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंट्रोवर्सी नहीं थी, जहां तक है क्लैरिटी आई, यहाँ पे कंट्रोवर्सी नहीं थी, पहली चीज। ठीक है। तो ओवर यूसेज ऑफ ब्रेन नहीं करना है तुमको। सेकंड, यार देखो मैं रोमन सैनी की तरह ये तो नहीं बोलूंगा कि जाके भाई रेड बुल लो, ये लो वो लो, बट प्लीज शुगर रश रखना अपने पास। पेपर देने जाना, कम से कम 2-3 कॉफी के पैकेट अपने पास रखना। शुगर रखनी है, चॉकलेट रखनी है, कैंडी रखनी है, जो करना है करो, खा लेना है वो। मेरी बात मानो, माइंड रिलैक्स होता है, रिलैक्स जब होके कोई काम करते हो ना, बहुत इजी रहता है। मैं अभी मेंस वाले कोर्स के लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ एथिक्स के। ठीक है, खुद भेड़ रहा हूँ एक्चुअली कंटेंट डेवलपर के साथ, क्योंकि मेरे भी स्टेक पे कुछ कुछ इज्जत। ठीक है, वो वाली चीज है। मैं हीटअप हो गया, मैंने कहा भाड़ में गई जिम, भाड़ में गई डाइट, आज जाऊंगा खाऊंगा श्रीखंड। गया करोल बाग में, आराम से 3 बार जाके 3 श्रीखंड खाए हैं मैंने। मैं कहा ऐसी की तैसी शुगर रश। उसके बाद आगे दोबारा भिड़ाओ। गेटिंग इट? तो शुगर रश मिस मत करना। अगर कुछ बोल रहा हूँ, बी साइंटिफिक अबाउट इट। सेकंड, अगर कोई मेरी तरह ठंडे पानी वाला इंसान है, कि जिसे ठंडा पानी पीने में मजा आता है एटलीस्ट एक आधे दिन, मैं हमेशा सजेस्ट नहीं करता, लेकिन एग्जाम वाले दिन इट्स वर्थ इट। ठीक है, तो एग्जाम वाले दिन इट्स वर्थ इट में क्या होगा, अपनी बोतल फ्रीजर में रख दो, क्योंकि गर्मी इतनी है पिघल तो जानी है अगर, और नॉर्मल पानी होगा तो उबल जाएगा। फ्रीजर में रख दो और उसको बढ़िया से लपेट वपेट के रखो। ठीक है, तो एक बोतल तो अपने, 1 लीटर की बोतल से अच्छा 2 आधे लीटर की बोतल रखो अपने पास। ठीक है, और जमी हुई बोतल तुम्हारी 2, ढाई, 3, 3:30 बजे तक आराम से ठंडा ही रहती है। उसको लपेट दो ना कपड़े वपड़े स्कार्फ वगैरह से, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो हैव ठंडा पानी विद यू। आज मैं हीटअप हुआ हूँ तो तुम्हारे सामने देखो चल रहा है, मैं ठंडा पानी रेगुलर चल रहा है, 1 बोतल डाउन हूं मैं। ठीक है, पानी है भाई देख लो। ठीक है, तो हैव इट। और स्लो सिपिंग हेल्प्स। मैं तुमको अब ये तो नहीं बोल सकता कि डॉक्टर हूँ और तो साइंटिफिकली बोल रहा हूँ, बट हाँ स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, हाउ टू कंट्रोल नर्व्स ये जरूर पता है। ना उसके लिए मुझे सिगरेट पीनी पड़ती है, ना वेप पीना पड़ता है, ना दारू पीनी पड़ती है। ठीक है, तो हाउ टू कंट्रोल नर्व्स ये जरूर बोल दूंगा मैं। ठीक है, नाउ ये तो हो गया कुछ नॉर्मल बातें। पेपर खोलना कैसे है उस पर भी बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, अभी जो इसके अलावा जो तुम्हारे डाउट है ना, जितना लंबा सेशन जाएगा आई डू नॉट केयर, एक बार मुझे कवर करने दो, मैं सारे डाउट्स लूंगा। ठीक है, डोंट वरी। अब पेपर खोलने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना। एक, पेपर की जो स्टार्टिंग की एंजाइटी होती है ना, वो बहुत गंदी होती है। आई लॉस्ट माई वन अटेम्प्ट बिकॉज ऑफ इट। पेपर खोलने से पहले इतना प्रेशर में आ गया, हाथ पैर फूल गए, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, कई बार ओएमआर शीट गलत भरते हैं लोग, खैर मुझे ओएमआर तो मैंने आज तक गलत नहीं भरी, लेकिन भरी है लोगों ने। तो 2-3 चीजें बता देता हूँ मैं। अगर कोई कहता है कि फ्लूइड लगाने से ओएमआर चेक नहीं होती, भाड़ में जाओ। तुम्हारे सर ने करवाई है एनडीए के टाइम पे, सीडीएस के टाइम पे। ठीक है, एक एमपीपीएससी का अटेम्प्ट दिया था, उसमें भी फ्लूइड लगाई है। ठीक है, और बढ़िया ओएमआर चेक होके आई है मुझे, क्योंकि तीनों चारों में मतलब मार्क्स दिखे हैं मुझे। ठीक है,
पहली चीज तो परेशान बिल्कुल मत होना। तो बाय चांस अगर जरूरी लगे तो अपने पास फ्लूइड रखो, पहली बात तो ऐसी गलती होनी चाहिए। अगर होगी तो फ्लूइड रख लो यार, ठीक है। कहाँ मांगते फिरोगे, सामने वाला टीचर गुस्सा करता है कई बार, तो उसकी तो पटी है, क्यों? क्योंकि उसको ट्रेनिंग ढंग से नहीं मिली है ना, ठीक है। इन रियलिटी जो पुराना टीचर होता है वो समझ जाता है, ठीक है। हमारे टाइम पे तो एक टीचर इतना चिल था, एक था, उसने गलती से गलत भर दी, पीछे वाला आया नहीं था, मैं कहा सर इसकी ओमार दे दो ना, आप तो अंदर जाके हिसाब किताब कर लेना। मैं तो लौंडे बात तो सही कह रहा है तू, अंदर जाके बोल दूंगा कि हो गया था कुछ कांड, मैंने चेंज कर दी, अब इसको जलाना है, क्या करना है तुम देख लो। उसको नहीं वो मार दे दी। कभी भी एग्जामिनेशन हॉल से पहले के जो ये काम होते हैं ना, उसमें हाइपर मत होना। ये बातें कोई तुम्हारे सेशंस में एड्रेस नहीं करेगा, मैं भी लिख के बैठा हूँ पता है। कई बार मुझे ना बच्चों के कॉल आ जाते हैं कि सर वो वाली बात हिट कर गई, ये वाली बात समझ में आ गई थी। तो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू आर देयर ना, यू ओन एवरी ब्लडी सिंगल सीट। चाहे वो प्रीलिम्स की हो, चाहे वो मेंस की हो, चाहे वो इंटरव्यू की हो, किसी के बाप में दम नहीं है तुम्हारा वहां पे डिसमेंटल कर देगा ईगो या इमोशंस कुछ भी, ठीक है। तो अपना कामनेस एंड कंपोजर मत हटाना, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर इवन टीचर आसपास को शोर मचाने की कोशिश कर रहा है तो सीधे बोल दो भारी वाइफ में, भाई बात बात मत कर, डिस्टरबेंस हो रही है, प्लीज मत करो। यू ओन द रूम। ये जो लीडरशिप स्किल रहती है, वो तुम्हारी छोटी छोटी हरकतों से आनी शुरू हो जाती है, कैरेक्टर बनना शुरू हो जाता है। कई लोग वहां पे परेशान होने लगते हैं, पीछे है कोई, ठीक है, परेशान हो रहा है, दिक्कत है आपको, तो बोल दो भाई मत करिए सीसा जो भी कर रहा है तो। कई लोगों की आदत होती है, लंबे होते हैं तो पैर वो सामने वाले की छाती पे रखने की जो कोशिश कर देते हैं, ठीक है, तो बोल देना। मैंने लिटरली एक बार 6-2 का एक इंसान बैठा था, उसको मैंने बोल दिया था, 3 बार टच हुआ, मैंने कहा चौथी बार टच हुआ तेरी कसम खा के बोल रहा हूं मैं, मेरे पास कंपास पड़ी है, इसी पैर में लगा दूंगा। ओवर एंड आउट नहीं आया चौथी बार, उससे गलती नहीं हुई, क्योंकि उसे पता चल गया कि जो डिटरेंस है वो तगड़ा है, कंपास मारेगा ये आदमी, तो वो कॉन्शियसली बैठा। मतलब ओन द रूम फॉर एवरी ब्लडी सिंगल थिंग। तुम्हें लग रहा है कि सेटल नहीं हो, तुम्हें मूड हो गया है ना पेपर के बीच में, पेपर से फट गई है बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ लिटरली हालत खराब हो गया, यू हैव टू गो ओवर देयर एंड यू हैव टू सी कि मतलब सही नहीं चल रहा कुछ, मूड हो क्या होना भाई। तुम्हें क्या लग रहा है 5-10 मिनट में तुम कितने क्वेश्चन कर लोगे? 10 मिनट में मैक्सिमम तो 10 क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन वो 10 क्वेश्चन में से 7 अगर गलत कर दिए तो मेंटल माइंड खराब होने की वजह से मूड हो के आ जाओ। मैं गारंटी दे रहा हूं, जो पिछली बार ये जो फेल हुए ना 2-3 नंबर से या 2-3 क्वेश्चन से, तुम लोगों की हालत इसीलिए खराब हुई है कि तुम लोगों ने वहां पे कंट्रोल नहीं किया अपने आप को। तो जब रूम में घुसे, भाई वो तुम्हारे बाप की सीट है, कोई जहां जैसे बैठना है बैठो। और हमेशा याद रखो लूज कपड़े पहन के जाओ, ब्लैक तो बिल्कुल मत पहन के जाओ, ओवर साइज कपड़े पहन के जाओ। मैं लिटरली बता रहा हूँ, रिलैक्सो की चप्पल पहन के जाता था हमेशा। क्यों? क्योंकि मैं आलती पालती मार के बैठता था बढ़िया से। तुम्हारी ऐसी की तैसी, पेपर क्लियर हो चाहे ना हो, मैं हूँ राजा आदमी, ओझा सर की भाषा में, जानेंगे। तो बी रिलैक्स, बी कूल, हो जाएगा। अबे तुम देखो ना, अगर तुम्हारी बॉडी किसी भी तरह से कष्ट में है उस दिन, पहली बात तो उसे रिलैक्स देना है। फिर उसके बाद मान लो गलती से कष्ट में आ गई, कुछ भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी जनरल में मैं एक चीज बड़ा मतलब सुनाता हूँ सबको। जीएस पेपर 3 लास्ट अटेम्प्ट 103 फीवर के साथ दे रहा था मैं, बढ़िया नंबर भी आए थे, टॉपर से ज्यादा नंबर थे, मतलब 88 मार्क्स पूरे नहीं थे, उस साल भी कम ही मार्क्स आ रहे थे, वो वाला सीन था, गेटिंग इट। और 103 फीवर। अब मेरा माइंडसेट क्या था, मैं मर जाऊंगा इस पेपर के बाद, एथिक्स का पेपर नहीं लिखूंगा, कल के पेपर में ये तो आना चाहिए, ये 3 पेपर में से जीएस थी तो टॉप कर दिया। खुश था मैं उसमें, अभी भी हूं उस पेपर को लेके। अब जब वो पेपर दे के बाहर निकला, अभी तो तू जिंदा बचा है, तुझे एथिक्स मारेगा, गेटिंग इट। तो जीएस 4 के ऊपर छोड़ रखा है। तो बेसिकली खुद की बॉडी को चैलेंज करो, मेंटल माइंडसेट। अबे तुम लोगों को अगर कुछ पिक्चर्स दिखाऊं, रिमेम्बर अचानक से मैसेज आता था, इस हफ्ते में 2 टेस्ट दोगे, इस हफ्ते में 4 टेस्ट दोगे,
और कुछ लोगों के साथ तो बिल्कुल ही वाहियात हरकत की है मैंने। 10 दिन में 7 टेस्ट दिलवाए हैं। तुम लोगों में हो ना कोई जो 4 5 6 7 टेस्ट ऐसे बटे थे, मिनिमम 4 दिए थे, मैक्सिमम 7 दिए थे लोगों ने। रिमेम्बर? कर लिए थे ना तुमने रो पिट के। मेरा क्या था, मैं तो बोल के चला गया। मैं क्यों बोल रहा था किसी के लिए 4 किसी के लिए 7? कोई तो रीजन होगा ना उसका। भाई जब मैं तुम्हारे मेंटल माइंड पे इतना प्रेशर डाल रहा हूँ और तुम बढ़िया तरीके से खेल पा रहे हो, तब तो तुमने नहीं ये सोचा कि मुझे परफॉर्म करना है 7 टेस्ट में। कुछ लोगों के तो मैसेज बड़े फनी से थे। सर पहले में टेस्ट में मार्क्स नहीं आया, दूसरे में मार्क्स आया, तीसरे में और मैं, चौथे में और है, पांचवें में डाउन हो गए। कर क्या रहे हैं हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा। बस टेस्ट दिए जा रहे हैं। एनालाइज किए किए। अगर वो 7 टेस्ट जिसने एनालाइज कर लिए थे, या जिसको 4 बोले 4 कर लिए थे, डोंट यू थिंक वो बहुत हो गया? सेकंड, फोमो कैसे तोड़ा आपने? क्योंकि अभी फोमो भी तो होगा ना बहुत सारा पेपर में। पहले 4 टेस्ट दिए, किसी किसी ने वो भी नहीं दिए, तो मैंने उसको क्या बोला, पेपर उल्टा कर, सॉल्यूशन पढ़ के चला जा। अब उन्हीं पेपर्स की साइड जब दोबारा देखते तो ये मतलब दिल को ठंडक तो मिल रही है ना कि ये भी देखे हुए हैं बेचारे एक बार। सॉल्व भले ही नहीं किया, इसमें क्या पूछा गया पता तो है, ये क्लैरिटी है ना माइंड में। तो भाई यही तो रिवीजन होती है, और क्या होती है। लास्ट की 15 दिन की मैं बात करूं, ऑलमोस्ट सबका थर्ड रिवीजन फोर्थ रिवीजन कंप्लीट हुआ है। किसी का थर्ड हुआ है, किसी का फोर्थ कंप्लीट हुआ है। कुछ लोगों ने तो फिफ्थ भी किया, नाम नहीं लेना चाहूंगा बट वेरी गुड। ठीक है। ये लास्ट के 15 दिन में इमेजिन किया था तुमने 3 रिवीजन 4 रिवीजन जब स्टार्ट किया था? जनवरी में स्टार्ट किया था। कुछ लोग तो पीछे पड़ गए थे मेरे को याद भी नहीं है, शायद एक तो शिवम भी था उस पे से, कि प्रीलिम्स थोड़ा जल्दी शुरू करवा दो भैया। हमने तो फरवरी में शुरू किया था। तो मार्केट में क्रिएट होता है फोमो हर चीज का। इस टाइम फोमो पता है किस चीज का क्रिएट होगा? तुम्हारे मेंस का। पेपर दो, जो 2 जून से तैयारी शुरू। 80 दिन है मेंस में, 90 दिन है मेंस में। सांस तो लेने दो लॉन्डो को, जी रहे हैं वो भी। गेटिंग इट? तो अब एग्जामिनेशन हॉल में किस चीज का फोमो आएगा? एनी एनी वाइल्ड गेस अगर कोई सोच पा रहा है एग्जाम देते हुए, क्योंकि अभी मैं एग्जामिनेशन हॉल माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। मैं तुम लोगों से बोला था 2 दिन पहले क्लियर कर दूंगा सारी चीज। किस चीज का फोमो होगा? नीरज बता सकता है क्योंकि इसको सबसे ज्यादा होता है। फोमो की दुकान लगाता है ये। एग्जामिनेशन हॉल में किस चीज का फोमो होगा? शायद कुछ क्वेश्चन देख के ऐसा लगे कि ये जो नहीं बन रहा है, शायद मैंने ही नहीं पढ़ा, बाकी लोगों ने पढ़ा हो शायद। एग्जैक्टली exactly. सारे मेरी उम्मीदों पर खड़े उतरते हैं देखो। ऐसा नहीं है मैंने इससे कोई सेटिंग नहीं की है, लेकिन उम्मीद थी कि ये 2 मिनट में बता देगा, आगे आधे लोगों का दिमाग नहीं चलेगा। रीजन क्या है उसका? इसके क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं। अब फोमो क्या होगा? मान लो टफ क्वेश्चन आया है, तो तुम दिल पे लेके बैठ जाओगे यार ये मेरे से नहीं बन रहा। अबे भाई वो किसी से नहीं बन रहा ना, तो तू क्या कर लेगा? सिर्फ तेरी बात थोड़ी है, वो किसी से नहीं बन रहा, लेकिन तुम ईगो पे लोगे। अब उस ईगो को लेके सारे क्वेश्चन पर बात करने शुरू करोगे। सेकंड, एक फोमो और होगा कि यार ये मैंने 3 दिन पहले पढ़ना था, ये मेरा मिस हो गया, ये मैंने ट्राई किया था पढ़ने का बट ये रह गया, और इस पे से क्वेश्चन आ गया। तो भाई वो सिर्फ तुम्हारा ही 70% सिलेबस हुआ क्या? हो सकता है कुशाग्र और शिवम दोनों साथ साथ 70-70% सिलेबस करके बैठे हैं, लेकिन उन दोनों का 30% डिफरेंट हो। तो जो कुशाग्र को आता हो शिवम को ना आता हो, कट ऑफ ऐसे उन 70% में से थोड़ी बनेगी। वो तो क्यूमुलेटिव 100% में से बनेगी। तो एक आधा टॉपिक तो सबके साथ होगा। और फिर एट द एंड ऑफ द डे, अगर पूरे प्रोसेस के साथ तुम ट्रूथफुल रहे हो, और मैं यहाँ पे लिटरली एक एक बच्चे के लिए यहाँ पे अभी बोल सकता हूँ तुम लोगों के लिए, यू हैव बीन ट्रूथफुल। आयुषी का मैसेज दिखाया था मैंने शायद तुमको लास्ट सेशन में। उसके बहुत घटिया मार्क्स थे उससे पहले वाले अटेम्प्ट में। फिर वो कैट पे स्विच कर गई। अब उसके फादर कह रहे हैं नहीं कर लेना चाहिए था बेटा, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं था कि हम मेहनत कर सकते हैं, कि 90s में स्कोर बन रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना। पिछली बार कई रैंकर्स का भी ये हाल हुआ है। तो यार एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में ना तुम्हारे हाथ में है। लेकिन प्रोसेस पूरा किया है ना। हर एक सीरियस बच्चा तुम लोगों की तरह ही होता है।
सेकंड फोमो होगा रिसोर्सेस का, लास्ट मोमेंट पे कोई जाके इतनी मोटी किताब देख लेगा किसी के हाथ में लास्ट टाइम पे। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये तो शायद मैंने बताया भी होगा कि 15 मिनट में उतनी मोटी किताब तो पढ़ी नहीं आएगी। इससे अच्छा तो अपना रिसर्च डॉक्यूमेंट पढ़ लेना, वो ज्यादा हेल्प करेगा तुम लोगों को, तुम्हारा खुद का है। तो वहां पे बी इंट्रोवर्ट, डू नॉट लेट एनी वन डिस्टर्ब यू। और अगर गलती से कोई तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है तो ये याद रखना, तुम उत्कर्ष शुक्ला के स्टूडेंट हो, तुम उसका साइकोलॉजिकल असैसिनेशन करके आओ। गलती से कुछ बोल दिया किसी ने, उल्टा जवाब जरूर दे दो, तुम्हारा भला हो ना हो जाए उसका सत्यानाश करके आ जाओ। सिंपल रीजन उसका ये है, वरना तुम्हारे दिमाग में वही चलता रहेगा। लाइफ इज ऑल अबाउट जीतना, और जीतने का मतलब क्या है? मेंटल पीस। ठीक है, जीतने के बाद मेंटल पीस आता है। तो वही होता है ना, अगर किसी ने मेरी एक आंख फोड़ी तो कहेंगे तुम भी उसकी एक फोड़ोगे? नहीं, मैं दो फोड़ूंगा, साथ में नाक भी काटूंगा, शांति मिलेगी। क्योंकि मेरा तो नाश हो गया ना, मैं एक आंख से क्या करूंगा? मैं तो मेरा सत्यानाश करवा दो, दो आंखें भी फूटेंगे, आई डू नॉट केयर, लड़ेंगे। ठीक है, तो वहां पे अपना मेंटल पीस नहीं खोना है। एक तो जितना हो सके इंट्रोवर्ट रहना। मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, लेकिन एग्जाम के टाइम पे अकेले अकेले घूमना। ठीक है, जो लोग अपने पेरेंट्स पेरेंट्स के साथ जाते हैं, पेरेंट्स को भी बोल देना तुम्हें बाकी माँ बापों से बात करने की कोई आजादी नहीं है जब मैं आ जाऊँ। उससे पहले जितनी यारी दोस्ती करानी है, मोदी गाली देनी है, मोदी भक्त हैं, किसी भी कैटेगरी के पेरेंट्स हो, लेट इट बी। बट उसके बाद नहीं करेंगे हम बात। जब मैं आ जाऊं, ये अपनी ब्रीफिंग्स अपने घर वालों को पहले ही देते, जो घर वालों के साथ जा रहे हैं, क्लैरिटी के साथ बहुत ज्यादा, कि भाई किसी से कोई बात नहीं करोगे तुम लोग मेरे आने के बाद। 4:30 बजे पेपर खत्म हो जाएगा, तुम भी खूब बात करो, मैं भी खूब बात करूंगी, कोई बात। ठीक है। सेकंड, वैसे तो वी विल मीट मोस्ट लाइकली 25 को नहीं, 26 को नहीं, 27 या 28 में वी विल मीट। लेकिन 25 से 27 तक क्या करना है, मतलब 25 के पेपर के 27 के बाद क्या करना है? तुम लोगों को बिल्कुल भी, बिल्कुल भी कीज से मैचिंग वगैरह नहीं करनी है। जब तक मेरा ग्रुप पे मैसेज आना जाए यहाँ कीज मिला लो, मत मिलाना। कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना है जब तक मैं ना बोलूं। थोड़ा भरोसा करना, अगर कहीं पैसे लगवाने भी होंगे तो सही जगह लगवा दो। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। वन मोर थिंग, इफ यू आर क्लियरिंग प्रीलिम्स, मैंने बोला वन ऑन वन मेंटरशिप इस साल नहीं लूंगा, बट तुम लोगों की लूंगा विदाउट एनी कॉस्ट। सिंपल एज दैट। ठीक है, मेंस अपियर करोगे मैं देख लूंगा बाकी। क्योंकि जब वहां पे भी फोमो नहीं लेना है, क्योंकि अगला फोमो यही आता है, यार मेंस कैसे होगा, ये प्रीलिम्स तो हो गया, चलो ये वो फलाना ढिमकाना। कुछ पैनिक नहीं करना, ये याद रखना, 25 तारीख को पेन रखोगे, 2 तारीख से पहले पेन उठाना नहीं है। 7 दिन जिसको घूमने जाना है, जिसको कुछ करना है, खेलना कूदना, वट एवर यू हैव टू डू, बस हाथ पैर तोड़वाने के अलावा जो मर्जी करना है करवा लो। ठीक है, फुल सपोर्ट फ्रॉम माई साइड, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीवन। तो मेंस की टेंशन नहीं लेनी है। एक मोटिवेशन ये होना चाहिए, इट कैन बी ए केस दैट यू विल बी द लास्ट सम मेंटीज जिसको मैं बोल रहा हूँ कि वन ऑन वन दूंगा, और इस बार तो पैसे भी नहीं ले रहा। सिंपल है। ठीक है, तो ये टिकट टू मेंस का गिफ्ट रहेगा मेरी साइड से, मोटिवेशन की तरह रख लेना इसको। ठीक है, देन नेक्स्ट एरिया, एग्जामिनेशन हॉल में सीसेट के बारे में बात करूंगा। अभी मैं जीएस तक था। जो गैप आएगा एग्जाम के तुरंत बाहर 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 आ जाओ, 15-20 मिनट लग जाएंगे। गलती से किसी का दिल्ली में यूपीएससी भवन सेंटर पड़ा हुआ है, तो तुम तो 12:15 बजे से पहले बाहर नहीं आ पाओगे। वो फोन वन सबमिट कराते हैं, सब वापस देते हैं, फिर दोबारा सबमिट कराते हैं, तो लगा देते हैं लंका वो। ठीक है, तो जब भी आओ बाहर, आधे घंटे बाद खाना वाना खा लेना अपना, एकदम से पढ़ना मत। 12:15 12:30 के बाद खाना वाना खा लिया। और मैं इतनी बोलूंगा कि यार बाहर वो जो मिलता है ना, कुलचा पुलचा, वो सब अवॉइड करना। वो बहुत अच्छा लगता है, स्वाद वाद सही होता है और हर जगह मिल भी जाता है, कोई फायदा नहीं है उसका। जो स्पेसिफिकली सिटी एरिया में है, तुम तो जोमेटो स्विगी कर लेना, बहुत बेटर था। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, हमारे देश के युवा
इडियट हैं, मतलब मैक्सिमम लोग, तुम अपने आप को शामिल मत करो। मैंने एन नंबर ऑफ टाइम्स ये किया, खैर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ, जब आते हैं ना वो भीड़ सी लग गई है एक ही उस पे, और खाने पीने के लिए तुम्हें क्या लग रहा है हाइजीन फॉलो हो रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है कि वो ढंग से पका के भी दे रहा है? नहीं। ठीक है, इससे बेटर जोमेटो स्विगी उठाओ, ऑर्डर करो, स्कूल के आसपास ही कुछ मंगा लो, ज्यादा दिमाग भी नहीं करना, कुछ हल्का फुल्का सा मंगा के खा के खत्म करो। अब जो घर से लेके जा सकते हो तो बेस्ट है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, खाना बहुत लाइट रखना। अगेन, इस टाइम पे कॉफी जरूर ले लेना, स्पेसिफिकली जिनकी आदत ठीक नहीं है सोने की। चलो नहीं, गुटखे की तरह कॉफी चबा लियो तू तो, पक्की बात है। यस सर। ठीक है, तो तू तो 4 पैकेट रखियो, बाकियों को 2 बोले हैं मैंने। ठीक है सर। बढ़िया। ठीक है, तो जिस सोमनाथ तू भी इसी कैटेगरी में सोने लगा जल्दी? नहीं सर, अभी तो रोज मतलब 10 दिन से लगभग 2.5 से 3.5 सीसेट बना ही रहा हूँ, तो वो आदत तो बहुत लग बढ़िया, गया है दिमाग लगाने का उस टाइम पे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग इस टाइम पे कॉफी जरूर ले लेना, जस्ट पेपर से पहले, क्योंकि कॉफी हिट करने में 45 मिनट्स लगाती है। तो आपका 2:30 बजे से अगर पेपर है तो मेक श्योर कि 1:45 बजे के आसपास कॉफी ले लो आप। ठीक है, और 1 पैकेट कॉफी इमरजेंसी के लिए रखना अपने पास, मतलब शैशे रख लेना यार, 5-6 शैशे, कोई दिक्कत नहीं है। वो दिक्कत लगे कि नींद आ रही है कुछ, गुटखे की तरह उसको मुंह में भरना, पानी से आराम से एक बार गार्गल सा करके अंदर का, कोई दिक्कत नहीं है। कड़वी लगेगी लेकिन ये समझ लेना वो दवाई की तरह ले रहे हो। ठीक है, अब सीसेट पढ़ना कब है, क्योंकि काफी लोग, आप लोगों का थोड़ा सा डामाडोल है सिस्टम। तो सीसेट पढ़ने का टाइम सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बजे के बीच का है। इसको 2:15 तक एक्सटेंड कर देना, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और लास्ट में सी सेट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, 2 से 2:15 अगर आप कर रहे हो तो 1:50 से मान लो 2:15 बजे तक, इसमें कोशिश करना पेजेस पलट लेने की। ठीक है, पेजेस पलट लेने का मतलब क्या है? जहां पे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, कोई एक कॉपी ऐसी ले जाना बस, उसमें सब देखना कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, वहां पे परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स पे कर लेना आप अपना काम जहां पे आप वीक पाए जा रहे हैं थोड़े से। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक सॉर्टेड है? यहाँ तक क्लियर सब कुछ? वैसे भी आई गेस मैम ने जो लास्ट में कुछ 5-6 सेशन लिए हैं, इट वुड हैव बीन ऑफ ग्रेट हेल्प, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस अच्छे थे, मैंने खुद देखे हैं, मतलब जो उन्होंने हैंडआउट्स वगैरह शेयर किए हैं, दे हैव बीन गुड। ठीक है, स्पेसिफिकली लास्ट के जो 4-5 सेशन है, आई लिटरली अप्रिशिएट देम। ठीक, हो गया यहाँ पे क्लैरिटी? सी सेट आ गया। अब सी सेट के पेपर में स्पेसिफिकली यार देखो, आधे आधे घंटे की गेम है। तो इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू नो, इट्स अबाउट चूजिंग द राइट थिंग्स, चूजिंग द राइट क्वेश्चंस। अगर 50 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए हमने 2 घंटे के लिए, तो हमको आधे घंटे में कितने सॉल्व करने हैं? ऑलमोस्ट 12-13 क्वेश्चन। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन पे कितने मिनट दे सकते हो आप? ऑलमोस्ट 2.5 मिनट। अबे इतना सीसेट तो मेरा भी ठीक है, 2.5 मिनट बोलने में तुम इतना टाइम लगा रहे हो हैं? ठीक है, तो 2.5 मिनट, 2.5 नंबर, गेटिंग इट? सिंपल है। मैं यही एवरेज आपको रखने की कोशिश करूंगा। स्पीड आप मैथ में बहुत कम बढ़ा सकते हो अगर आप चूजी नहीं हो। तो मेक श्योर 80 के 80 क्वेश्चन आंखों के आगे से निकल जाएं। जिस क्वेश्चन में लगता है कि इसमें टाइम लगता है, जस्ट डू इट और छोड़ दो। ठीक है, 1 मिनट रुको, एक चीज भी दिखाता हूं मैं तुम्हें करके। स्क्रीन दिख रही है ना? कैन समवन प्लीज कंफर्म? सर। ओके फाइन, थैंक यू। तो यार सिंपल से ना एक चीज देखना यहाँ पे, जैसे कुछ कुछ पेपर ऐसा सा होता है, कुछ कुछ ऐसा सा होता है ना पेपर। मैं कहता हूँ यहाँ पे, अब सपोज मैंने 1 2 3 4 5 6 में से मेरे को इस टाइम, मुझे पता है
मैंने 1 2 3 4 5 में से 1 अटेम्प्ट किया, 2 अटेम्प्ट किया, 6 अटेम्प्ट किया, और मुझे पता 5 मेरे से जीवन में कभी अटेम्प्ट नहीं होगा, मैं यही क्रॉस कर दूंगा। ठीक है, इस पेज पे मुझे वापस आके अगर दिमाग लगाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन मैं कर तो दूंगा लेकिन मुझे टाइम चाहिए, लेकिन हो सकता है यहाँ पे टाइम अगर मैंने स्पेंड कर दिया तो आगे कोई 77 78 पे 79 80 पे ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं है मिले। तो लेकिन अगर मैं यहाँ तक पहुंच गया तो मैं शायद ये 4 क्वेश्चन जल्दी कर दूंगा, तो मैं 3 और 5 सॉरी 3 और 4 ऐसे लिख के इस पेज को छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं पेज पलटूंगा ना वापस सी सेट के टाइम पे, तो मुझे पता होगा मुझे इन दोनों क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, सब पे नहीं करना है। पहली चीज, सेम चीज मैं जीएस के साथ करता था। तो जीएस में जनरली मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया करता था, तो कौन से क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट नहीं करने किए हैं या जो उसपे मुझे दोबारा रिंग ठीक करना है, मैं वो यहाँ लिख लिया करता था, 3 5 96 91। तो जब पेज पलटता था मुझे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं पढ़ना पड़ता था। चलो जीएस में तो मैं पूरा पढ़ना अफोर्ड कर सकता हूँ, बट सीसेट में अगर एक बार मैं एक पेज से बाहर निकल गया तो मुझे पता होना चाहिए कि दोबारा मेरी नजर कहाँ होनी चाहिए। क्लियर है? समझ गए क्या समझाने की कोशिश की मैंने? ठीक है, तो लास्ट मिनट ट्रिक्स थी ये, कुछ। ठीक है, ये लास्ट मिनट के लिए रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पहले बता देता तो स्पीड के पीछे पड़ जाते तुम लोग। ठीक है, स्पीड के पीछे नहीं, पहले कामनेस के पीछे भागना है अपने को। ठीक है, क्लियर? समझ में आया ये चीज कि कैसे आपको मार्क कर लेना है? क्योंकि देखो यार, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। और आई होप तुम लोगों को नंबरिंग याद होगा, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में नंबरिंग करनी है, अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को। ठीक है, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब रीडिंग कम्प्रीहेंशन की बात पे आ जाता हूँ। कम से कम बच्चा लोग लास्ट के 5 साल के आरसी के आंसर एक बार दोबारा देख लेना कि क्या यूपीएससी ने मार्क किए, तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या था। और ये तुम्हारा काम शुड नॉट टेक मोर देन 2-3 आवर्स। इट शुड नॉट टेक मोर देन 2-3 आवर्स। ठीक है, तो आज अपनी 22 हो गई, 23 24, तो एक एक घंटे में निपटा लेना। 5 ना हो तो 4 कर लो। समझ गए? बस उतना काम करना, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। ठीक है, आरसी हो गया। मैथ का मैंने बता दिया कि उन क्वेश्चंस पे अपने को फोकस करना है जहां हम चीजों को हाथ में रख पाए। करेक्ट है? और इधर उधर बाहर नहीं जाना है। क्लियर? फाइन। अब दोबारा एक बार जीएस पे एक चीज बता देता हूँ, मिस जो हुआ है। ये साथ साथ नोट्स बना रहे हो ना, ये देख के जाना है तुमको। ठीक है, जीएस में सिर्फ एक चीज का याद रखना, जिन सब्जेक्ट्स में यार तुम लोग वीक हो, प्लीज 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 उससे शुरुआत मत करना। मेरे सामने हिस्ट्री आएगी तो मेरी मौत आएगी, मैं ढूंढूंगा इकोनॉमी पॉलिटी। मेरे सामने ज्योग्राफी आ जाएगी तो मेरी नेक्स्ट जनरेशन भी मर जाएगी, तो मैं उसको लास्ट में देख लूंगा। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो मुझे आते हैं तो मैं पूरा पेपर फाड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि वो अब हो जाएगा, तो लास्ट में देखेंगे या बीच में देखेंगे, स्टार्टिंग नहीं करेंगे। और कई बार होता है, एक लास्ट पॉइंट जो मुझे बताना है, फिर सेशन ओपन कर दूंगा आप लोगों के लिए। कई बार आता है सैचुरेशन पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? पॉलिटी के क्वेश्चन कर रहा हूँ, 12 क्वेश्चन है सपोज, 6 के बाद ना मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, बीट एनी रीजन, मुझे मेरी एक्स याद आ गई, मुझे उधारी के पैसे याद आ गए, कोई कुछ भी रीजन हो, बस दिमाग ठप होना चाहिए वहां पे। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं तुरंत सब्जेक्ट चेंज करूंगा, मैं 2-3 पेज एक साथ पलट दूंगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, तुरंत सब्जेक्ट चेंज। हालांकि मैं मार्क कर लूंगा कि मैंने इस बार 1 से लेकर 18 क्वेश्चन ढंग से किए थे पेपर के बिल्कुल लास्ट पेज पे, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट 32 पे जंप मारा हूं। तो 18 से 32 मुझे पढ़ना है ताकि वो मुझे याद रहे, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है, क्लियर? तो 80 ऐसे करके आप जंप कर लेना। सपोज सी सेट कर रहे हो, क्वांट करते करते थक गए, रीजनिंग पे जंप मार लो, रीजनिंग करते करते थक गए, आरसी पे जंप मार लो। ठीक है, लास्ट में मैं हमेशा एक चीज बोलूंगा, मान लो ये मुझे बहुत हेल्प किया है क्लियर करने में सी सेट। क्या हेल्प किया मुझको सी सेट क्लियर करने में? यार, जैसे ही मेरे पास सी सेट पेपर आता था ना लास्ट में, मेरे को इतना पता, मुझे क्वांट मेरी स्ट्रांग थी, तो मैं स्टार्टिंग में क्वांट रीजनिंग निपटाता था। आरसी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, कितनी भी अच्छी इंग्लिश हो जाए तो मतलब खुद पे भरोसा कम सा रहता है थोड़ा सा। ठीक है, तो आरसी का सीन ऐसा होता था कि चलो, अब मैंने देखा कि यार आरसी
टाइम कम, 15 मिनट, क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं पता पेपर कैसे ऐसे पलटता था, ये देखता था आरसी के कौन से क्वेश्चन में पैसेज की लेंथ कम है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बड़ा पैसेज, वाई शुड आई गो यार, मैं छोटा पैसेज कर लेता हूँ। गएंगे, मैं छोटा पैसेज कर लिया करता था 7-8। तो मैंने देखा ये तो बहुत सही चीज है। अगर छूटा तो क्या छूटा, एक बड़ा पैसेज छूटा जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं उसने, उतने टाइम में मैंने 7-8 छोटे पैसे निपटा दिए। वो होते हैं ना, एक छोटा सा पैसेज 2 क्वेश्चन, छोटा पैसेज 1 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन निपटा लिए। तो ऐसे में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाते थे। ठीक है, हालांकि स्टार्टिंग में मेरे को जरूरत नहीं पड़ती थी, लास्ट वाले में तब भी थोड़ा जरूरत पड़ा था। क्या बात है नंदिनी, इतना बोर कर रहा हूँ या तुझे नींद आ रही है? ठीक है, डन। ये चीज होगी सबको क्लियर है ना? सैचुरेशन पॉइंट ये एक मेन पॉइंट है जिसका तुम्हें ध्यान रखना है वहां पे। ठीक है, तो पेपर से पहले की बात बता दी, पेपर के बीच की बात बता दी, पेपर के बाद की बात भी बता दी, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, वी विल मीट, अगर किसी को घूमने उमने निकलना 27-28 में निकल जाना, फिर तो इसे ओपन सेशन में घुस जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, घूमनो फिरो। आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि 1 तारीख तक तुम्हें जो करना है करो, लेकिन सेकंड शुड बी द डे जहाँ पे तुम लोग बैक टू द मोशन आ जाओ। ठीक है, और देखो सीधी सी बात है, मैं एक चीज ये भी बोलता हूँ कि हो चाहे ना हो, दुनियादारी के तेल लेने एफर्ट्स तुम लोगों ने डाल दिए, सारे डाल दिए, और इसकी गारंटी ले रहा हूँ कि मिसगाइडेड तो नहीं थे पूरे, मतलब जर्नी में कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि तुम लोग किसी से कम किए हो या किसी से ज्यादा किए हो। मैं सिंपल बोलता हूँ कि जितने ज्यादा लिमिटेड रहेंगे रिसोर्सेस, जितने ज्यादा स्टेप्स लिमिटेड रहेंगे, उतना हमारा आउटपुट ज्यादा रहता है। तो वो मैंने इंश्योर करने की पूरी कोशिश किया तुम लोगों के साथ कि ना हो। ठीक है, बाकी पेपर से रिलेटेड ना रिजल्ट दिमाग में लेके प्लीज मत जाना। कंक्लूड यहीं से करूंगा, रिजल्ट दिमाग में मत लेके जाना, चाहे वो तुम्हारा पिछले अटेम्प्ट का रिजल्ट हो चाहे इस अटेम्प्ट का रिजल्ट हो। उसका रीजन ये है कि यार नुकसान हो जाता है एक्चुअली जब तुम रिजल्ट से लेके जाते हो। परफॉर्म करने के लिए जाना ही नहीं है तुमको, तुम्हें वो 100 क्वेश्चन मिले हैं जो तुम्हें सॉल्व करना है। तुम्हारे आसपास कौन लोग हैं तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें लगे कंपटीशन है, नहीं है। तो जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हो, रिजल्ट नहीं। प्रोसेस क्या है कि नीरज बिना परेशान हुए क्वेश्चन सॉल्व करे। नीरज हल्का सा भी हाइपर होगा ना, वो अपना अटेम्प्ट खराब करेगा। अब मैं एक एक पॉइंट सबके बारे में बोल देता हूँ, फिर उसके बाद ओपन शुरू। ठीक है, जितने हो। और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे, अच्छा हाँ, रिकॉर्डिंग से याद आया, अभिनव के सेशन के लिए बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे पास, रिकॉर्डिंग डाल दो, रिकॉर्डिंग डाल दो, रिकॉर्डिंग डाल दो। और मेरा रिप्लाई बहुत क्यूट सा गया सबको, ओके, आज रात को, बाय द एंड ऑफ द डे। तो जब मैं रिप्लाईज दे रहा था तो मुझे मजा बड़ा आ रहा था, क्योंकि मुझे डालनी नहीं थी उसकी सेशन की रिकॉर्डिंग। क्योंकि वो सेशन जब मैंने उसका देखा ना एक्चुअली, तो मेरे को लगा कहते ये बवाल चीज कर दी है लड़के ने। तो क्यों ना वो सेशन लास्ट डे पे डाला जाए, दो मतलब 24 तारीख में, ठीक है, या 23 तारीख में, वो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि वो एक्चुअली मैं डेडिकेट करूंगा उसी को, क्योंकि बवाल तरीके से तुम लोगों को उसने क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाए हैं उसमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब एक चीज पे देखो, मैं और अभिनव दोनों के दोनों सेम जगह पे है। ट्रिक्स वगैरह फालतू की बातें हैं, जितनी ये एलिमिनेशन ट्रिक्स ये वो, भाई यूट्यूब पे बढ़ते हैं इससे फॉलोअर, फिर आते हैं कोर्स सस्ते वाले सिंपल। हम लोग कहते हैं पढ़ो, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक, तो उसमें तरीके उसने बता दिए हैं, कैलकुलेटेड गेस समथिंग मैं ये बोल सकता हूँ। ठीक है, कि कैसे समझ सकते हो, कैसे पहचान सकते हो चीजों को। तो मैं वो सेशन की रिकॉर्डिंग अब शेयर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम इधर उधर मत शेयर करा करो, लास्ट वाला मैंने प्राइवेट करके नहीं भेजा तुम लोगों को, उस पर 40 व्यूज गए हुए हैं। बैच में पढ़े हो 27 लोग, 27 में से 4 तुम इधर उधर के लोग पढ़े हैं, उस पर 40 व्यू कैसे जा रहे हैं? तो मत भेजा करो यार इधर उधर। ठीक है, ठीक है, अभिनव वाला दे दूंगा मैं। ठीक है, तो वो रह गया, वो देख लेना 2023 वाला पेपर। 2024 का आप पेपर जैसे बताया सिर्फ इतना करना, उससे ज्यादा नहीं करोगे। ठीक, और क्या बोल रहा था यार, अभिनव वाली बात आगे, इससे पहले मैं कुछ और बोल रहा था, बुढ़ापा भूल गया क्या था। एक अरे एक बताओ तो। लाइन सबके लिए।
हाँ यही चीज, थैंक यू। तो जो लोग नहीं है तो बोल देना यार, तुम रिकॉर्डिंग देखोगे तो वॉइस नोट में छोड़ दूंगा। अभिषेक, हाँ सर। ये नहीं बोलूंगा कि अटेम्प्ट मत दे, पढ़ा है, चीजें ठीक चली हैं, ठीक है। अगर तुझे पता है कि मैं डायरेक्ट बोल देता, अगर मैं तेरी स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन नहीं कर रहा तो तू भी मत कर। सेकंड, तेरा काफी कुछ ना उस दिन पे भी डिपेंड करेगा कि तू बिहेव कैसे करता है, क्योंकि तेरा इशू पता है क्या है, मैंने जितना नोटिस किया है, तू एकदम से स्पीड पकड़ेगा तो इतना सीरियस हो जाएगा कि मतलब भाई तेरे से बढ़िया कोई स्टूडेंट नहीं है। वरना जब तू बदतमीजी पे उतरता है, तेरे बहाने कितने सही होते हैं। 2-3 बार गाली खाया अभी तक, ठीक है। सेम चीज बोलूंगा एग्जामिनेशन हॉल के लिए, बदतमीजी पे तू पता है कब उतरेगा, जब तू फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करता है। रिमेंबर तेरे अचानक से मार्क्स बढ़े हैं जब मैंने बोला कि स्लो पढ़ाकर, बढ़े ना, हाँ तो सर। वो बदतमीजी मत करना बस। उसे बदतमीजी इसलिए बोलता हूँ, इफ यू आर नॉट गिविंग द राइट रिस्पेक्ट टू द एग्जाम, यू विल बी बीटन लाइक शिट, दैट्स इट, ठीक है। ठीक है। हाँ नवदीप, सर। सबका सब नहीं होगा, तो जो ट्राई कर रहा था वो नहीं हुआ होगा। ट्राई तो तेरा यही था कि सबका सब कुछ कर लूंगा, बहुत परफेक्ट नोट्स होंगे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में तो नहीं है, लेकिन इस बार बार वही बोलते हूँ, एग्जाम की कट ऑफ भी 100% नहीं जाती है, ठीक है। तो तुझे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज का याद रखना, तेरी जो स्ट्रेंथ है, जो इनमें से शायद कम लोगों के पास है, तू परेशान नहीं होता जल्दी। मोस्ट ऑफ द टाइम तेरे डाउट्स भी क्या होते थे कि जो तू एक्चुअली करना चाहता था वो मेरे से वैलिडेशन लेता था। पूरे मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट करने वाले अपन लोग, ऐसा कभी नहीं किया कि तूने मेरे साथ कि तुझे पता ना हो। अगर तुझे कन्वर्सेशन याद कर, ज्यादातर लोगों के साथ मैं नहीं करता, लेकिन तेरे साथ तू क्या करेगा, क्या मन है तेरा, इस टाइप की चीजें होती थी। इसका मतलब माइंडसेट माइंडसेट ठीक रहता है। तो अपनी गट फीलिंग, इंट्यूशन पे बिल्कुल भी क्रॉस क्वेश्चन मत करिए, ठीक है। जो भी आएगा, आई बिलीव कि तेरे कहीं ना कहीं से निकल के आ रहा होगा, फॉर श्योर, ठीक है। डन। थैंक यू सर। ओके कुशाग, जी सर। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है, तो इसको लेके परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। लास्ट टाइम और इस टाइम में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है, गेस दिख भी रहा होगा तुझे। जी लास्ट सर। टाइम लास्ट टाइम भी ज्यादा दूर नहीं था, ठीक है। इस बार कंसेप्चुअली बेटर है। अच्छी बात ये बोल दूंगा तेरे लिए कि मेंस के टाइम पे भड़क नहीं की है इतनी, तो उसका रिजल्ट प्रीलिम्स की पढ़ाई के तरीके में दिखा है। तो हैव सब फेथ। तेरा इशू होगा जो मोस्ट ऑफ पीपल को मैं कॉमन बात बोलूंगा, तू कामनेस कंपोजर मेंटेन कर लेता है, लेकिन जब टूटता है ना, तो वहां से रिवर्सिबल ऐसा रहता है कि नहीं है, इरिवर्सिबल हो गया बेसिकली। तो तेरे केस में अगर विद इन द एग्जामिनेशन हॉल अगर तूने अपना कुछ भी हरकत की, तो वहां पे इशू क्रिएट हो सकता है। बिना कुछ सोचे समझे मेरी एक बात याद रखियो, ये मैं काफी लोगों को बोलूंगा, जैसे नीरज की तेरे लिए भी है पॉइंट, ठीक है। जैसे ही ऐसा कुछ हो, भाड़ में जाए, 10 मिनट वेस्ट हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, टॉयलेट आ जाए टॉयलेट करो, मुंह धोना है मुंह धो, बाल गीले करने हैं कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट डू इट। उसको छोड़ना मत, मतलब किसी भी सिचुएशन में, सर्कमस्टांस में स्टेटस को मेंटेन मत करना तुम लोग। नेगेटिव स्टेज में जाओगे तभी परेशान होगे, पॉजिटिव स्टेज है तो उसमें तो स्टेटस को मेंटेन करना ही है ना, सब कुछ ठीक चल रहा था, थोड़ी प्रेशर लेके मर जाना है वहां पे, ऐसा है ना, सिंपल, क्लियर है। जी सर। स्टेटस को मेंटेन मत करना। ये शिवम तेरे लिए भी है, तू फटेगा, तू भी इसी वजह से फटेगा, ठीक है। ओके, प्रियंका और कीर्ति, कृति सॉरी यार, मैं तुम दोनों के नाम कब सीखूं? यस सर। तुम दोनों के लिए, और सोमनाथ, तुम तीनों के लिए एक ही बात बोलूंगा मैं कि जीवन में जब बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा होता है ना, तो ठहराव बहुत जरूरी है, ठीक है। अब तेरा फैमिली इशू हो गया, तेरा कॉलेज का इशू हो गया, सोमनाथ का कोई इशू नहीं है, लेकिन तब भी ये प्रेशर में रहता है, मैंने एक चीज देख ली। तो सोमनाथ इज लाइक प्रेशर में जीने वाला इंसान,
सही कह रहा हूँ ना सोमनाथ? जोक वोक करके तू थोड़ा अपने आप को तसल्ली देता रहता है कि हाँ चलो ठीक है, कुछ तो चल ही रहा है जीवन में। यस इशू तो है ही वैसे। ठीक है, तो तुम तीनों के लिए एक ही चीज बोलूंगा, बहुत बढ़िया से प्रोसेस फॉलो हो चुका है। रिजल्ट विजल्ट भाड़ में रख के थोड़ा सा और प्रोसेस पे ही ध्यान दो। एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ, जब हम रोड क्रॉस करते हैं, है ना, या जब हम ड्राइव करते हैं, तो हमारे हाथ पे हमारी स्पीड है, गाड़ी की स्टीयरिंग हमारी है, पड़ोस वाली का तो नहीं है ना। तो हमारे आसपास जो सिचुएशंस हो रही हैं, अगर हम उसको देखने लगेंगे तो हम ड्राइविंग कभी नहीं सीखेंगे। ठीक है, रोड पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, तो एक्सीडेंट के बाद क्या मतलब, अगर जिंदा बचे हैं तो इसका मतलब गाड़ी दोबारा चला रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना एक एक्सीडेंट के बाद सब छोड़ दिया। तो आसपास की जो सिचुएशन है, जस्ट लाइक टेक द ट्रैफिक ऑफ द रोड, तो उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम स्लो डाउन कर लेंगे, स्पीड बढ़ा देंगे, बट वो सिचुएशंस हम अपनी गाड़ी को नहीं इफेक्ट होने देते। कोशिश यही रहती है ना, बच बचा के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। सेम तुम तीनों के लिए रहेगा। ठीक है, सिचुएशंस को मेंटली ज्यादा एंटरटेन ही मत करना अपने आसपास की। क्यों नहीं करना? 1400 किलोमीटर की ड्राइव है, 1300 ऑलमोस्ट तुम लोगों ने मस्त चलाई है, 100 किलोमीटर बचे हुए हैं। तो ये याद रखना, ये 100 किलोमीटर अगर तुम 1000 लोगों से पीछे हो ना, ये भी हो सकता है कि पिछले 1300 किलोमीटर में तुम 10,000 लोगों से आगे रहे हो। तो वो 1000 लोग मत देखो जो तुम्हारे आगे चल रहे हैं, क्योंकि जो तुमने किया ना, क्योंकि हो सकता है 7,000 लोग वो लाइन क्रॉस करेंगे, तुम ऑलरेडी उसमें हो। लेकिन सिचुएशंस को एंटरटेन मत करो इस टाइम। इस टाइम पे मशीन जो जो बन सकता है इमोशनली, इट विल बी वेल एंड गुड। ठीक है, मशीन बनो, इमोशंस को मत एंटरटेन करो। फेयर एनफ? ठीक है नंदिनी, देख, फर्स्ट अटेम्प्ट की सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? कि हमने टेलीग्राम से कोर्स किए होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, खोने को कुछ नहीं है ना, सब पाने को है। और बेसिकली खोने को क्यों नहीं बोल रहा कुछ, ये आधे जो लोग है ना, इनकी इज्जत दांव पे लगी हुई है। ये एक प्रेम्स नहीं हुआ था, अच्छा, ये मेंस की तैयारी नहीं थी पिछली बार, अच्छा, ये तेरे पास कुछ नहीं, तू मस्त अपना प्रोसेस पूरा करके जा रही है। जितना चिलपिल रहेगी उतना बेटर परफॉर्म होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रेशर नहीं लिया जाता, प्रेशर लिया जाता 3 अटेम्प्ट के बाद। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, यू आर वे बेटर देन एन नंबर ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट प्लीज। वरना मैं बोल देता कि अब अटेम्प्ट मत दे। मैंने कई लोगों को ऐसे बोल दिया मत दे, तुम्हारे सामने भी बोला ना, काफी लोगों को अपने बैच में भी, श्वेता को मना कर दिया मैंने, आती थी ना, आज नहीं है, देख, सिंपल, लास्ट मोमेंट तक पढ़ाया, मैंने कहा अब नहीं देना। क्यों? फायदा नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, जो भी है। ठीक है, तुझे मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा भरोसा रख मेरे ऊपर, हो जाना चाहिए। प्रोसेस पूरा है, लोड नहीं लेना है। ठीक है, तू जब जब रिजल्ट का लोड लेती है, तेरे टेस्ट में मार्क्स कम होते हैं, तेरी परफॉर्मेंस डाउन होती है। जब जब तू फ्री फ्लो में चलती है, जिंदगी तेरी ठीक चलती है। तो पेपर से खेलने जाइयो इस बार तू। ठीक है, कि ठीक है अपना स्वीट स्पॉट बैठा है, 80-85 क्वेश्चन है, 85-90 जो भी है, इसके बीच अटेम्प्ट करके आना है, सी सेट में इतना कर लेना है। अच्छा नहीं हो रहा, कुछ लग रहा है, अच्छा 37 लग रहे हैं, 1.5 घंटा हो चुका है, अभी 8 क्वेश्चन ढूंढ लेती हूँ फटाफट। प्रेशर नहीं लेना है, खेलना है उसके साथ। ठीक है, क्योंकि इट विल बी अ लर्निंग फॉर यू। और लर्निंग तब होगा जब प्रेशर नहीं लेगी। हर प्रॉब्लम की ना एक सॉल्यूशन होगा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। क्या प्रॉब्लम होगी? सी सेट में 20 क्वेश्चन हुए, 1 घंटा चला गया, तो भाई 25 क्वेश्चन करेंगे, सारे आरसी करेंगे, 15 तो वो हो गए, 45 मिनट में आरसी करने हैं, 35। अब बचे हमारे पास कितने, मान लो 15-20 मिनट और बचे हैं, मैं भूल गया मैंने कितने मिनट दिए थे, मैंने सपोज 15-20 मिनट और दिए, तो मैं ढूंढ ढूंढ के क्वांट या रीजनिंग करेंगे। अबे रीजनिंग का वो वाला क्वेश्चन ढूंढ लो, ब्लड रिलेशन वाला, इतना मुश्किल नहीं आता, डायरेक्शन आएगा 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तो करो। तो बेसिकली देखो, अगर प्रॉब्लम होगी तो सी सेट वाली साइड पे हो सकती है थोड़ी सी। तो एक ही चीज याद रखियो, चुन चुन के मारना है तुझे, सबको नहीं मारना है, चुन चुन के मारना है तुझे। ठीक है, डन, चलो, ओके। साक्षी,
यस सर। एग्जाम देना है, ठीक है। अगर मना नहीं कर रहा मतलब प्रोसेस पूरा हो चुका है, तैयारी ठीक ठाक सी है, सिंपल लॉजिक है। मेरा 1% फायदा नहीं है किसी का अटेम्प्ट खराब करवाने में, ठीक है। अब जब मेरे को भरोसा है तो थोड़ा सा तुम भी रखो, कोई नंदिनी वाली बात, ठीक है। सेकंड, तू करेगी सुसाइड, तेरा अटेम्प्ट करने का मतलब है, खराब होने का मतलब है तू सुसाइड करना। सुसाइड कैसे करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में? कंपेयर करके। जब जब तू डाउन गई है मार्क्स वार्क्स में, कंपेयर करने के चक्कर में गई है ना, तो वो नहीं करना है तुझे, ठीक है। कंपेयर से बचना है, अपने फोकस में रख जितना किया है। लास्ट के 2 दिनों के लिए मेरे पास एक सजेशन है तेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक करेगी, करंट बिल्कुल नहीं करेगी। क्योंकि जब तू करंट पढ़ रही होगी तुझे ऐसा लग रहा होगा तू भूल गई है सब कुछ, तुझे आता ही नहीं है कुछ, छोड़ दे। कितने क्वेश्चन आ जाएंगे यार करंट के, लास्ट के 2 दिन में मान ली स्टैटिक के 10 क्वेश्चन अगर वही लास्ट के 2 दिन में तूने पढ़े हो, काम हो जाएगा। फोकस ऑन इट, ठीक है। तो यस सर। अब उस कहीं जगह पे एफर्ट मत डालना जहां पे रिटर्न कम दिखे, ठीक है। तो अपना रिटर्न के हिसाब से के लिए अटेम्प्ट देना है, कोई परेशानी नहीं है। अगर ये याद रखियो, मैं किसी को भी अगर अटेम्प्ट देने के लिए बोल रहा हूँ तो सिंपल लॉजिक है कि हो सकता है तभी बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे बस की नहीं होती तो नहीं बोलता, ठीक है। फाइन। अंकित, यस सर। क्या हुआ है तेरे साथ जो तूने रोना शुरू कर दिया, पहले ये बता। सर मैं मतलब लाइब्रेरी जाना नहीं चाह रहा था, मुझे पता है पिछली बार भी मेरे साथ ऐसे ही सर्कमस्टांसेस हुए थे। तो ना लास्ट मोमेंट क्या होता है, जैसे जितने लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ मैं चीजों को लेकर, वो मेरे को डिफरेंट वेज बताते हैं कि जैसे मैंने ये कर लिया ये कर लिया। और फिर जैसा आपने बोला है कि इट डजेंट मैटर कि तुम 80 करो 100 या 90 एफएलटी करो, बट अगर तुम्हारा परफेक्ट स्कोर आ रहा है इट इज परफेक्टली फाइन फॉर यू। ठीक है, बट होता है ना सर कि एक लालसा दिल में कि मतलब शायद मैं और करता तो शायद मेरा और स्कोर बेटर होता है, इस टाइप का। देखो, ये भी कंपैरिजन है, खुद का खुद से कंपैरिजन है, जी ये सर। भी नहीं करना। साक्षी को यही मैंने किया। एक तो यार तुम लोग ऐसे कैमरा वैमरा ऑफ करके बैठोगे, मैं ऑल इंडिया रेडियो बना दूंगा। मोस्ट लाइकली दिस इज द लास्ट सेशन बिफोर योर फिल्म्स, तो थोड़ा यस तमीज में सर, बैठ यस जाओ सर, यार, यस सर। ठीक है। तो कंपेयर मत कर। किसी ने 80 टेस्ट लगाए हैं तो क्या पता वो बेवकूफ, उसने मेंस के लिए भी प्रिपेयर ना किया हो। तूने जीरो तो नहीं किया ना मेंस में, हाथ पैर नहीं तो सर। चलाए हैं इस बार, जी सर। सिंपल है, ठीक है। हम्म, सेकंड थिंग, अगर एक ही स्ट्रेटेजी होती सही होने की, मैं कह रहा हूँ क्या पता वो बहुत बढ़िया हो प्रीलिम्स में, हम्म, अगर एक ही स्ट्रेटेजी होती तो बाकियों का क्लियर नहीं होता, यस सर। तो वो भी खैर खराब है। तो वाई आर यू कंपेयरिंग, तेरा उसका कंटेक्स्ट भी डिफरेंट है। तू जरा अपना पिछले साल वाला अटेम्प्ट देख, क्या हालात थे। तुझे इस साल मैंने गाली देके बोला था साफ कि भाई नहीं आएगा तू अगर काम नहीं करेगा, तो रिमेम्बर, यस सर। क्लियरली बोली थी मैंने बात। तो यस सर। काम किया है, सस्टेन किया है, तभी तो मैं बात कर रहा हूँ। वरना तुझे पता यस मैं सर। टोटली अवॉइड भी कर देता हूँ लोगों को, एफर्ट हाँ नहीं सर। डालोगे तो मेरा क्या मतलब है। तो एक तो कंपेयर नहीं करना, तेरे साथ इशू है, तू ओवर थिंकिंग से मरेगा, जो जहां से सेशन शुरू हुआ है, ठीक है। तेरा क्वेश्चन करते हुए भी यही ड्रामा होता है, जितना मुझे समझ में आया है। क्योंकि जितने सर। तूने बोला है कि इसके सर इसका ये आंसर आ रहा है, इसका ये आंसर है, कुछ कुछ आता था ना जो मैं सेशंस में ले लिया करता था। हाँ सर। हाँ सर। तो उन क्वेश्चंस में भी अप्रोच क्या रहती थी तेरी, मैं बता देता हूँ। जैसे आज अभी मैंने बोला कि 3 क्वेश्चंस गलत दे दिए यूपीएससी ने, 3 क्वेश्चंस ड्रॉप कर हम्म, दिए, तो उन 6 क्वेश्चंस को लेके ज्यादा इमोशनल रहेगा। तू बचे हुए 94 पे फोकस नहीं करेगा जहां पे चीजें सिमटी हुई हैं या बिल्कुल प्लेन है। हाँ तो ओवर यूसेज नहीं करना है, क्यों? क्योंकि वहां पे करेगा बाकी चीजों को इम्पैक्ट करेगा वो। बेसिकली ये सिचुएशन हो रही है तेरे साथ, ठीक है। तो बस सर, एक और क्वेश्चन था हाँ सर, बोल ना। जैसे कि सर जैसे मैं एफएलटीज कर रहा था और जैसे वन गो जा रहा हूँ, मैं सारे पेपर वन गो जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो मेरे लक का हिसाब भी चल रहा है ना सर, इट इज एक्यूरेट, वेरी मच एक्यूरेट, मतलब जितना वो चलता है मेरे दिमाग में इट इज वेरी फाइन। कि जैसे मैं सेकंड थॉट डालता हूँ तो मेरे को थोड़ा डाउट लगता है चीजों को लेकर कि, और वो उससे मेरी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो ये तो मैंने बोला था ना कि
फर्स्ट गो वाले पे ही आपको ध्यान रखना है। नहीं सर, बट होता है ना कि सेकंड थॉट इज ऑलवेज बेटर, ये वाला थोड़ा। यार सेकंड थॉट इज ओवर यूसेज ऑफ ब्रेन, वही मैं तेरे को बोल रहा हूँ। सेकंड थॉट कैसे ऑलवेज बेटर होगा? ठीक है तरुषि, कोई नहीं क्वेश्चन सर है क्या? मतलब, तरुषि अगर कुछ जल्दी है, कोई क्वेश्चन है क्या? इट्स फाइन देन, ओके बाय, ऑल द बेस्ट। ठीक है, देख मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, सेकंड थॉट कैसे बेटर हो सकता है, मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन दे सकता है तू मुझको? सर फॉर एग्जांपल जैसे कि अबे जो तेरे पास हम। दिमाग है वो तूने फर्स्ट टाइम में लगा दिया है, सेकंड टाइम पे जोर हाँ। देगा तू इधर उधर से इंटरलिंकेज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। जो तू अच्छा। बोल रहा है ना ऑलवेज बेटर, तू सेकंड हाँ। थॉट में तू सोच रहा है कि कैसे जबरदस्ती इसको मैं, तू फर्स्ट वाले को प्रूफ करने के लिए नहीं थॉट लगा रहा, तू फर्स्ट थॉट में जो आंसर है उसको नेगेट करने के लिए थॉट लगा रहा है। अच्छा। तो हमेशा ठीक है सर। जनरली बैकफायर करने का रीजन मुझे ये समझ में आता है। ठीक है सर। ठीक है, डन, हम्म। और कुछ? नहीं सर, सी सैट में सर मेरा स्कोर बढ़ चुका है सर, 80-90 आ रहा है सर, और इट इज फाइन, और मैं थोड़ा और करूँगा अभी। बढ़िया बढ़िया, ठीक है सर। ठीक है, ओके। और कौन बचा? नीरज, आधी चीज तो तुझे बता ही दी है मैंने, आई गेस, यस सर। है ना? और उसके अलावा मैं तुझे कहूंगा तू भी स्टैटिक पे फोकस करियो, लास्ट के 2 दिनों में ज्यादा करंट पे फोकस मत करियो, अगर करना हो तो सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तेरी शीट वीट के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी वही चलने दे। ठीक है, डन, ओके। पूजा, आधी चीज तो बता ही दी है, ठीक है? यस सर। जो अंकित को बात बोली है, ओवर यूसेज मत करियो, जो चल रहा है जैसे चल रहा है, जो डिस्कस किया उस हिसाब से चलने दे, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, डन, ओके। कौन बचा? सलोनी। यस सर। सलोनी, सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान देना है तेरे को। अब यस यहां से सर। तेरा प्रॉब्लम क्या हुआ था कि तू बिना कुछ करे टूट पड़ी थी क्वेश्चंस करने में, करेक्ट? जी सर। तो वो चीज तो सॉर्टेड हो गई मेरे हिसाब से, अब तो चीजें ठीक चल रही हैं। जी सर। अब ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाए बनना, तू भी सिर्फ स्टैटिक पे फोकस करियो, हाँ सर, स्टैटिक में भी। पीवाई क्यूज लास्ट के 2 दिन सिर्फ अब पीवाई क्यूज कर रही हूँ या स्टार्टिंग? हाँ, पीवाईक्यू स्टैटिक दोनों कर लो ना, 4-4 घंटे। सर मतलब एक बार ही तो हो गए हैं अब। एक बार और कर लो। अरे तो हाँ ऐसे कर लो, सपोज पीवाईक्यू लगा रही है पॉलिटी के, इकोनॉमी की स्टैटिक पढ़ रही है, ज्योग्राफी के पीवाईक्यू लगा रही है, सर, हिस्ट्री मेरे के हैं स्टैटिक बहुत पढ़। सारे ना। क्या? मतलब बहुत सारे हैं एक सब्जेक्ट के। अरे तो टॉपिक वाइज कर ले बच्चा, उसमें क्या है? ठीक है सर। टॉपिक वाइज कर ले, कि ये टॉपिक बार बार आते हैं, यूपीएससी की थीम्स इसीलिए एनालाइज करवाई ना स्टार्टिंग से, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक आ रहे हैं। अब तुम ऐसे कहोगे सिटीजनशिप, सिटीजनशिप पे एक टाइप का क्वेश्चन आना, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। नहीं सर, लेकिन वो फंड, शॉर्ट नोट्स में मैं वो ही पढ़ लेती हूँ, और सी सैट वो सी सैट तो ठीक। हाँ, चलेगा, चलेगा, ठीक है, ठीक है सर। ओके। अमन, यस सर। यार ये बात मैं सिर्फ तुझे बोल सकता हूँ और किसी को बोला नहीं है अभी तक, तू मरेगा तो ओवर कॉन्फिडेंस में, लगता है तुझे कभी कभी? हर बार ही लगता है सर। क्या टेंथ से इलाज है? क्या टेंथ इलाज है? है सर, पता नहीं क्या है, वो हो जाता है, फ्लो फ्लो में चला जाता तेरा पहला अटेम्प्ट थोड़ी है, तूने मुझे मार्कशीट शेयर की थी क्या? नहीं? है। हाँ सर, आपको मार्कशीट शेयर नहीं की मैंने। हाँ तो वही है, बाकियों ने तो कर दी थी शायद, मैंने डाला भी था मैसेज ग्रुप पे। हाँ सर। रीजन उसका ऐसे मैसेज करके बता दे एक बार मुझे अपना समरी। एक मिनट।
कर दिया हाँ पूजा, यू कैन पूजा, यू कैन। मेरे को लग रहा है पिछली बार कंसोलिडेशन का इशू रहा होगा। पिछली बार सर क्वेश्चंस ऐसे भी गलत हुए हैं कि मतलब क्वेश्चन आया मेरे सामने, मैंने बोला अरे ये तो आता ही है, तो मार के आगे चला गया, फिर 2 पेज पलटने के बाद फिर पता चल रहा अरे गलत मार दिया यार। आंसर मुझे पता था, मतलब उसका 2 एलिमिनेट कर लेता हूँ मैं, फिर दूसरे में जो सही होता है उसमें बाद में पता चलता है कि अरे यार ये था सर। ये तेरा इशू मुझे ओवर कॉन्फिडेंस वाला ही लग रहा है, तो तू अपने लिए एक ही लाइन सुन के रख। स्लो चलना है तुझको, एक ही टिनरी हो जाए पेपर की, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ानी बिना मतलब के। चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद कंक्लूजन पे पहुंचना है, चाहे पहला ऑप्शन सही लगे चाहे गलत लगे, कुछ नहीं समझना। मार्क कर ले, अंडरलाइन हाईलाइट कर ले, बट यू वोंट डू इट। हाँ सर। क्लियर है? बस यही रहेगा, बाकी मतलब मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं रहा तेरी साइड से। ठीक है, डन। ओके, लास्ट शिवम, जी भैया। क्या क्या तुझे करना चाहिए तेरे हिसाब से, क्योंकि सबका सुन लिया तो तेरा काम हो चुका होगा मेरे हिसाब से। देखो तेरे पास कितना दिमाग है, या गधा है तू? मतलब गधा है तू? थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है, मतलब थोड़ा सा, मतलब क्या कहते हैं, ओवर थिंक नहीं करना है बस ब्रेन को। पहला हो गया, और मतलब मेरे लिए तो एक ही था ना कि मतलब ओवर यूज नहीं करना ब्रेन को नहीं ज्यादा। ऐसा नहीं है, बाकी जिसका दो भी था मैंने बताया है तुझे। बाकियों को मैंने कुछ बोला, उसमें से एक दो तेरे ऊपर भी फिट हो रहे हैं। और बाकी चीज तो मुझे नहीं लगा कि मेरे, अभी अमन को लास्ट में क्या बोला मैंने इसको? मतलब अच्छे से पढ़ना ऑप्शन, उसके बाद तू ऑप्शन। हड़बड़ा के पिछली बार फेल हुआ है। सुनना चाहता था ये बात? बड़े बड़े अक्षरों में लिख लियो, पेपर में एंट्री करने से पहले लिख लियो। हड़बड़ाहट करेगा तो फेल हो जाएगा। जैसे हड़बड़ा तो पानी पी ले, उठ के चला जा, कुछ भी करना है कर लियो। हड़बड़ाहट नहीं करनी है। हबड़ दबड़ में तेरा दिमाग काम नहीं करता है, तेरी पर्सनैलिटी मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर चली जाती है। फिर अपरिचित जागेगा, कभी कोई जागेगा, समझ रहा है? तो उससे एग्जाम तो क्लियर नहीं होता फिर। ठीक है, ये लिख लेना, किसी भी एंगल से लिख लेना। इट्स नॉट जस्ट फॉर द जोक, इट्स द समेशन ऑफ द लास्ट ऑलमोस्ट 1 year, दैट वट एवर आई एम टेलिंग यू गाइस। मेंस लिखो, मेंस से पहले भी बता दूंगा कि मेंस को करना कैसे है, वो भी इंडिविजुअल स्पेसिफिक। ऐसा तुम में से कोई भी नहीं है कि जिसमें मैं बोल दूं कि तुम लोगों का मेंस नहीं होगा। भाई ये जरूर बोल सकता हूँ कि हाँ सिलेक्शन का पता नहीं, इंटरव्यू कॉल आई जाएगी, वो वाला सीन है। ठीक है, जिसने भी एक बार मेरे साथ प्रोसेस को समझ लिया है, फिर मैं 3 महीने मुझे पता है कैसे घिसने हैं। और तुम लोग यहाँ तक घिस लियो तो अगले 3 महीने भी घिस लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दो बातें शिवम समझ में आ गई तुझे? पहली तो आ गई थी, दूसरी समझ में आ गई? ये हड़बड़ वाली समझ गया। चीज ना लिख लियो, तेरी लंका सिर्फ यही लगाएगी। ठीक है, डन। अब किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट कुछ हो तो बता दो। मैं ही स्टार्ट करूंगा मतलब? हड़बड़ाहट। मैं पूछ रहा हूँ, मैं ही स्टार्ट करूँ क्या मतलब? तुम ठीक है, मैं वही तो वेट मैं कर कह लेता रहा हूँ, मुझे क्या जाता है। हूँ, मजाक कर रहा हूँ, बोलना। एक तो भैया मतलब आंसर की मैंने मैच किया, मतलब मेरे 84 बनने चाहिए थे, इन लोगों ने 2 नंबर कम दिया है, मतलब आंसर की के अकॉर्डिंग। ऐसे ही मेरे पास एक का और मैसेज आया, मैंने कहा गलती से बबल इधर उधर काला कर दिया होगा। ठीक है, तो यूपीएससी को मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर निर्मला सीतारमन बजट दे रही है, तो मैं उसे अभी भी क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं कहूंगा तेरा बबल इधर उधर हुआ होगा। अगेन ये अनकंट्रोलेबल में चला गया ना, क्यों सोच रहा है? 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे तो तेरा मेंस कंडक्ट कराएंगे, फिर तेरा इंटरव्यू अलग से होगा, तेरी रैंक वन आएगी। नहीं होगा ना ऐसा कुछ, क्यों सोच रहा हूँ मैं इस पे? एक और हाँ, चीज था भैया, मतलब मैं आईआर कहीं पढ़ के नहीं जाता था, मतलब एज अ सब्जेक्ट, बट इस बार पढ़ा है तो थोड़ा सा डर ज्यादा लग रहा है, मतलब एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है इससे, तो मतलब। भाई होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। सिंपल है ना, क्वेश्चन बनना होगा तो बनना होगा, डर काहे का है वो? पढ़ने के बाद कौन सा डर होता है बे?
नहीं मतलब पहले बिना पढ़े हुए जा रहे हैं कि मतलब फ्री माइंड से, अब ये है कि मतलब पढ़ लिया है तो थोड़ा सा। डोंट थिंक एट ऑल। उसको ऐसे लेके चल कि जो चल रहा है जैसा चल रहा है सब ठीक है। उसको लेके परेशान मत हो जितना मुझे समझ में आ रहा है। डन। कुशाग्र, अच्छा एक चीज भूल गया मैं, बबलिंग वाला। बबलिंग यार बीच में साथ करते रहना ना, सारा लास्ट पे मत रखना, ये मैंने उस दिन भी बोला था तुम लोगों को। ठीक है, 30-40 मिनट पे अपने 10-20 क्वेश्चन करते रहना बबल्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, नवदीप, एक मिनट है, कुशाग्र भूल गया मैं शायद, फिर आता हूँ वापस। हाँ कुशाग्र। सर अपडेटेड पीटी मतलब उतनी ढंग से नहीं करी है, कल का ही दिन है तो सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। मैंने तो मना कर दिया था, करो ही मत, जितने लोगों ने पूछा था। तो ठीक छोड़ दो, जो हो गया वो बेस्ट है, नहीं हुआ तो वो और भी बेस्ट है। ठीक। हाँ नवदीप। सर मैंने मैम से पूछा था, सोचा कि आपसे भी पूछ लूं सर। वो जो गैप होगा सर, मतलब पेपर 1 और 2 में, सर वो मैं घर आना अच्छा रहेगा क्या सर? भाई बेस्ट चीज होती है, बेस्ट चीज। एक बार मेरे एक दोस्त का सेंटर पड़ा था मेरे घर के पास, वो बढ़िया आके सोस आके बैठ गया था, मतलब खा पी के बढ़िया। बढ़िया चीज है भाई ये तो। इसमें पूछना क्या भाई, मैं तुम्हारी जगह हूँ, पक्का आऊंगा मैं और सर, क्यों धूप में अचार थोड़ी हूँ कि धूप में रहूंगा। नहीं सर, हमारे यहाँ पे भी बारिश बहुत हो रहा है सर, तो फ्लड वर्क भी हो सकता है उस दिन, तो कोई श्योरिटी नहीं है मतलब। मतलब घर पे कितना दूर है सेंटर? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर पहुंच जाओगे भाई, 4 किलोमीटर में फ्लड थोड़ी आ जाएगी। सर सिटी ही ऐसा है तो। तो एक 9 रख तो लो फिर। हाँ, ये अच्छा सजेशन था। ठीक है, मतलब बेसिकली ये कहूंगा मौसम देख के फिर डिसीजन ले लेना यार, लेकिन अगर सब ठीक है तो घर आना इज बेस्ट। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर मेरा 8 जून को सर, मतलब 2 हफ्ते बाद, मतलब सर स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स है। तो मैं सोचा था कि आपसे मतलब यूपीएससी के बाद ही आपसे बात करूं उसके ऊपर। एक ही चीज बोलूंगा, बात कर लेना लेकिन 2 दिन का गैप तब भी ले लेना। ठीक है सर। 27 तारीख से पढ़ना शुरू करना, 27 तारीख की रात से, ओके सर। और आंसर की वगैरह बिना मैच किए। ठीक है सर। डन। थैंक यू सर। ओके नीरज। सर वो जो बबल फिल करने का आपने बताया कि साथ साथ, तो सर मैं तो सर एक ही बार में करता हूँ सारे, मतलब। नहीं यार, मैं थोड़ा वो सजेस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि लास्ट में कई बार होता है, अगर प्रेशर में जब करते हो ना तो हम्म। एक गलत होता है, वो सारे ही गलत हो जाते हैं, तो इसलिए मैं अवॉइड करने के लिए बात बोलता सर मतलब मैंने अभी जो टेस्ट सीरीज में भी किया तो अभी तक तो नहीं हुआ मुझसे गलत तो। हूँ। अगर ऐसा है कंट्रोल में रख सकता है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर उसको मैं बहुत वैसे करता हूँ कि 4-4 के 3-3 के उसमें लेता हूँ, 3 क्वेश्चन और उसका पूरा देख के ही करता हूँ, तो नहीं होता ठीक है, है। कर ले फिर, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत सर उसमें थोड़ा टाइम कम लगता है, थोड़ा स्पीड का इशू है मेरे साथ, तो मैं वैसे इसलिए करता हूँ उसको। नहीं। अगर इसमें कंफर्टेबल है तो कर ले, कोई बात। हाँ सर। सोमनाथ। सर मतलब सर डिसीजन कैसे लेना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं? जैसे मैंने कुछ पढ़ा और उससे कुछ ऐसा फैक्ट आया जो मेरे सामने नहीं आया है, तो मैं तो मान लूंगा कि शायद मैंने नहीं पढ़ा, किसी और ने पढ़ लिया होगा, तो अटेम्प्ट कर लूँ। भाई दो चीजें होती हैं, मैं सबसे पहले नहीं माना देखूंगा था मैंने। तब तक कि शायद मैंने नहीं पढ़ा, तो शायद ऐसा कुछ ना होता हो। मैं क्वेश्चन की मेरिट पे लूंगा, अगर मैंने एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया था मैं अटेम्प्ट उसे कर, वरना मैं 90 तक नहीं पहुंचता था, सिंपल। ठीक है, तो एक तो मेरा वो अप्रोच रहेगा। सेकंड, भाई कुछ पीवाईक्यू एनालिसिस किए होंगे ना, उसमें कुछ पढ़ा होगा ना कि जो तुमने नहीं पढ़ा वो भी तुम्हारा सही हुआ या गलत हुआ, बस उसी अप्रोच के साथ फिर आगे बढ़ना है। और कोई ऐसा मतलब ठीक है है। नहीं, मतलब यार तुमने नहीं पढ़ा किसी और ने नहीं पढ़ा, ये तो फालतू की बातें हैं। तुम तो वही क्वेश्चन पेपर ले आए ना, कंपेयर मत करो, वो तो स्टार्टिंग में ही बोला मैंने। गॉट इट। ठीक है सर। बेसिकली ये बोलूंगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अगर एक भी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। हाँ, अगर बाकी तीनों ऑप्शन में कोई आइडिया ही नहीं लग रहा
और तीनों इंटर रिलेटेड नहीं है, कोई इंटर लिंकेजेस नहीं बन रही, और तुम ऑलरेडी 80-85 क्वेश्चन कर सकते हो, 85-87 क्वेश्चन कर चुके हो, मैं 85 प्लस बोलूंगा जनरली जो मैं अपना रखता था, ठीक है, तो कर लो, मतलब तो मत करो, ठीक है, मतलब तब रिस्क लेना फायदा नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है तो इस तरीके से लेके चलो। हाँ मन कुछ पूछना है? नहीं सर, यही था कि अभी जितने भी टेस्ट सीरीज लगाई हैं, जो भी किया है, उसमें सब 90, 85, 90 के आसपास ही, तो वही। मेरा मतलब मानना यही रहता है यार, हाँ 85-90 ही, मैंने भी जितने एस्पिरेंट से बात की है ना, रैंकर नॉन रैंकर सब जो प्रीलिम्स छोड़ रहे हैं, वो समवेयर 85-90 जा रहे हैं, ठीक है, डन। और कुछ? अभिनव भाई कुछ बोलना चाहोगे आप? मेरा नेटवर्क बहुत ही खराब है, ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रेन में हूँ। अच्छा अच्छा बट अच्छा। बस सबको ऑल द बेस्ट। मतलब सब तो आता ही है, मतलब कोई सरप्राइज नहीं होगा पेपर देख के। कुछ ऐसा नहीं होगा पेपर में जो बहुत डिफिकल्ट है, कुछ ऐसा नहीं होगा जो तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो बस अपना लॉजिक, मतलब मैंने तो हमेशा वही कहा है कि जितना हो सकता है लॉजिक यूज करो। अगर वो कर लिया तो पेपर तो क्लियर होना ही है। डन, ठीक है। तो ये सेशन आज रखने का रीजन यही था, मैंने कहा हो सकता है कि परसों कुछ लोग ट्रेवल करेंगे जिनका थोड़ा इधर उधर है सेंटर, ठीक है, हो सकता है कल भी कुछ लोग ट्रेवल कर रहे हो, तो if required we will meet again the day before prelims if required, if not it's completely fine। मेरी साइड से ऑफिशियली दिस वाज द लास्ट सेशन दैट आई हैड टू डिलीवर एज सम कंटेंट, ठीक है। हाँ कृति बोलना। सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मतलब मेरे मुझे ना साथ बहुत रेस्ट, प्रॉब्लम है। एक ही प्रॉब्लम है सर, मुझे ना रेस्टलेसनेस होने लगती है, मतलब while I am attempting the question paper, मेरा बॉडी का कुछ ना कुछ पार्ट हिल रहा है कॉन्स्टेंटली, उसको कैसे कंट्रोल करूं? शुगर रश, शुगर खाओ शुगर, सेशन बीच में आई है ना तो तो सर उससे तो और ज्यादा होगा वो। ठंडा पानी पियो। पेपर करते टाइम किसको याद रहता है पानी पीने? मुझे यही तो बोला मैंने, अभी सेशन में लेट आई है ना, तभी तभी 10 बजे। हाँ नहीं इसमें यही सजेस्ट करूंगा तुझे, आराम से पानी वानी रख अपने पेज, और जब भी कुछ ऐसा लगे ना कि मतलब कुछ चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, विदाउट एनी सेकंड थॉट पानी पी ले, विदाउट एनी सेकंड थॉट। ठीक है। ठीक है, पानी पीना है, शुगर ले लो, इट हेल्प्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब क्या करेंगे, लास्ट में तो ये होता है रेस्टलेसनेस है हो रहा है, तब भी पेपर तो करना ही है, मेन फोकस है जिंदा हो पेपर करना है, दैट्स इट। जैसे लास्ट वीक, लास्ट 2 मंथ में मैंने ये बोला था ना, जिंदा हो तो पढ़ना है, लास्ट पेपर वाले दिन है जिंदा हो तो सॉल्व करना है, दैट्स इट, ठीक है, डन। चले फिर, दैट्स ऑल, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, फॉर्मल वाला, बाकी इफ रिक्वायर्ड सैटरडे को मिलेंगे, और बस और तो कुछ नहीं, लगे रहो फिर, है ना। चलो ठीक है, बाय बाय। हाँ प्रियंका बोलना। सर कॉल चाहिए था 5 मिनट का, तो आप हाँ जब हाँ फ्री हो गए तो करिए ना। हाँ हाँ करता हूँ, एक नंदिनी का है कॉल करके, उसके बाद करता हूँ मैं तेरे को, ठीक है। भैया एक मुझे भी चाहिए, मतलब एक पॉसिबल। 3 3 लाइन में आज मिल जाएगी सबको आराम से, ठीक है, ठीक है शिवम, लास्ट में तुझे भी कर दूंगा, ठीक है। चलो क्या खेल रही है, स्टोन पेपर सीजर खेल रही है क्या कृति तू? सर नहीं, मेरा पैर दर्द हो रहा है आज, आज नहीं, तू ऐसे उसको ऐसे कर रही थी पीट तो रही हूँ आजकल। मैं। अच्छा अच्छा, बुढ़ापे में ऐसे ही होता है, दैट्स ऑल आई कैन से। ठीक है चलो बाय बाय।